इजराइल इस वक्त बड़ी जंग लड़ रहा है। वो आतंकी संगठन हमास को सबक सिखा रहा है। इस बीच जो खबर आ रही है वो अच्छे संकेत नहीं दे रही। खबर ये है कि ईरान ने इजराइल के बॉर्डर पर अपनी आर्मी का जमावड़ा बढ़ा दिया है। अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल की दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि अभी उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास पर है। वो हमास को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका है। इजराइल के टैंक गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए कूच कर चुके हैं। फौज के टारगेट पर हमास के वो अड्डे हैं जहां से इजराइल के आसमान पर बारूदी इबारत लिखी जा रही है। टारगेट पर हमास के वो हैवान हैं जो इजराइल के तमाम अल्टीमेटम ताक पर रखकर लगातार मिसाइलें बरसा रहे हैं। गाजा पट्टी में आतंक की वो सबसे बड़ी दुकान है जिससे पूरा इजराइल परेशान है। इसलिए हमास का फाइनल हिसाब करना इस वक्त नेतन्याहू की फौज का सबसे पहला काम है। इजराइल की तैयारी बताती है कि हमला हमास को सबक सिखाने के लिए नहीं, उसे धूल में मिलाने के लिए होगा। 7 अक्टूबर को जब से जंग छिड़ी है तभी से हमास के दहशतगर्द लगातार हमले कर रहे हैं। नतीजा ये है कि इजराइल में वार्निंग अलार्म लगातार बजते रहते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम लगातार एक्शन में रहता है। हमारे रिपोर्टर आशीष कुमार सिंह इस वक्त मैदान जंग में हैं। तेल अवीव में उनका सामना ऐसे ही रॉकेट हमले से हुआ। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, वो आप भी देखिए, महसूस कीजिए। हम इस समय इजराइल के टेल अवीव शहर में हैं और अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सायरन बजने शुरू हो गए हैं। कल इसी समय के आसपास यहाँ पर सायरन बज रहे थे और इसी वजह से आपको दिखाई देगा कि किस तरह से पूरे के पूरे रास्ते खाली हो जाते हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो अधिकतर रुक जाती हैं। टेल अवीव तक आने में थोड़ा सा समय लगता है रॉकेट को और इसी वजह से जो इंटरसेप्शन है आयरन डोम का, उसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है और इसी वजह से कई बार इजराइल तक जो हमास के रॉकेट्स होते हैं वो पहुंच नहीं पाते। ओके, ये धमाके की आवाज़ है, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई इम्पैक्ट हुआ है और सायरन सभी बंद हो गए हैं। आपको लोग दिखाई देंगे किस तरह से वहाँ पर जो कवर होता है वो ले लेते हैं लोग और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। नज़दीकी बंकर आपको पता होना चाहिए और एग्जैक्टली यही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है कि अब ओके, वो देखिए आयरन डोम सिस्टम मेरे कैमरामैन बताएंगे। अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। मिसाइल हमास और इजराइल दोनों के लिए ये वजूद की जंग है। इजराइल को पता है कि अगर वो हारा तो मिट जाएगा और हमास का तो वजूद ही इजराइल के विरोध पर टिका है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सबसे कड़ी चेतावनी के बाद भी गाजा पट्टी से रॉकेट प्रहार बंद नहीं हुए। अगर हमले के पहले दिन से जोड़ें तो 14 अक्टूबर तक हमास 6,450 से भी ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। 9 अक्टूबर तक हमास ने 3,284 रॉकेट बरसाए, जबकि इसी तारीख तक इजराइल ने हमास पर 653 रॉकेट दागे। 10 अक्टूबर को हमास ने 1,216 रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने इसका जवाब 637 रॉकेट से दिया। 12 अक्टूबर को हमास ने करीब 500 रॉकेट दागे, इजराइल ने जवाब में 1,004 रॉकेट बरसा दिए। 14 अक्टूबर को हमास ने करीब 450 रॉकेट से हमला किया तो इजराइल ने भी उसका उतने ही रॉकेट से जवाब दिया। ये घात प्रतिघात गाजा बॉर्डर के आर और पार दोनों ही तरफ भारी पड़ा है। रॉकेट इजराइल के हों या हमास के, जमकर खून बहाते रहे, जान लेने में कोई कंजूसी नहीं की।
आपको इजरायली आर्मी के मूवमेंट से जुड़ा हर अपडेट देंगे। लेकिन पहले इस जंग में हुए जानो माल के नुकसान का अपडेट जान लीजिए, क्योंकि यही आगे के एक्शन के प्रोवोकेशन की वजह है। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच गाजा में 2329 लोग मारे गए, जबकि इजराइल के 1400 लोगों की जान गई। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किए गए ये आंकड़े बताते हैं कि पहला हमला भले ही हमास ने किया हो, लेकिन अब इजराइल का पलड़ा भारी पड़ता जा रहा है और इजराइल की नेतन्याहू सरकार किसी भी वक्त हमास का गेम ओवर करने के लिए फाइनल कॉल ले सकती है। गाजा पट्टी की तरफ इजरायली आर्मी की मूवमेंट तेज हो चुकी है। वॉर जोन के नो मैंस लैंड में मौजूद हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब हम गाजा पट्टी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ इजरायली सोल्जर बैठे हुए हैं जो हमें वहां लेकर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में भी मौजूद हैं। और इस तरह से ये पूरे इलाके को देखिए आप, ये वॉल शुरू हो गई। अब ये देखिए, ये वॉल शुरू हो गई है जो गाजा को ब्लॉक करती है, ताकि गाजा का कोई भी आदमी, चाहे वो हमास हो, कोई भी, वो अंदर ना आ पाए। ये देखिए सामने से टैंक आ रहा है, ये आर्मी के टैंक हैं, जगह जगह तैनाती की गई। अब आप एक तरह से पूरे वॉर जोन में हैं। ये देखिए बैटलफील्ड से टैंक किस तरह से वॉर जोन में हमें क्रॉसिंग दे रहे हैं। ये टैंक्स देखिए सोल्जर लेके आ रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर इस तरह के कई टैंक्स हैं। इतनी करीब से आपने इजरायली टैंक्स को नहीं देखा होगा। ये देखिए सोल्जर ऊपर से हाथ हिला रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। ये जो युद्ध भूमि में थे वो वापस हो रहे हैं और टैंक्स की मूवमेंट जो है वो आते जाते रहते हैं। जिनको अंदर कई घंटे हो चुके हैं, कई दिन हो चुके हैं, वो वापस आते हैं और उसके बाद नए टैंक्स को नए ट्रूप्स के साथ भेजा जाता है। ये मेरी दाहिनी तरफ जो वॉल आप देख रहे हैं, ये इजराइल से गाजा के लिए जो बॉर्डर एरिया है उसमें सभी के सभी एरिया को इसी तरह सील किया गया है। देख सकते हैं आप, फेंसिंग है, ये आर्मी जवानों की गाड़ियां। अब यहां नो मैन लैंड है और हम एकदम गाजा के नजदीक पहुंचने वाले हैं। पहली बार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज की टीम पहली टीम है जिसको कुछ फॉरेन मीडिया के साथ इजाजत मिली है और ये गाजा बॉर्डर की वो फेंसिंग है जिसको रोकने के लिए इजराइल की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कंक्रीट वॉल बीच बीच में जो है वो बननी बाकी है, इसलिए इस सड़क के किनारे वहां पर लोहे की शील्ड्स, लोहे की जालियां रखकर उसको बंद किया गया है। टेम्परेरी फेंसिंग की गई है। इस हमले के बाद इस वॉल को तेजी से बनाने का काम किया गया है। अभी आप नो मैन लैंड में हैं। एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि ये वो इलाका है जहां सिर्फ बम और खतरा या फिर आतंकियों का हमला होने का अंदेशा बना रहता है। ये इजराइल के वॉर जोन का वो इलाका है जहां हर वक्त हमले का खतरा बना रहता है। इसलिए जो जवान इस इलाके में होता है उसे बेहद चौकन्ना रहना होता है। हमास के हमले के बाद ये अलर्टनेस और बढ़ गई है। हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल ने इस इलाके में जो देखा वो बता रहा है कि इजराइल वॉर के नेक्स्ट लेवल का रेड बटन किसी भी वक्त प्रेस हो सकता है। हमास के हमले में ये टैंक टूटा है और अब हम गाजा बॉर्डर के और ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। ज्यादा दूर तक देख पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि टैंक्स की आवाजाही के कारण यहां बहुत ज्यादा धूल है। और ये देखिए टैंक्स की मूवमेंट लगातार आप देख रहे हैं। इजरायली टैंक किस तरह से बैटलफील्ड में जमा है और इन्हीं इजरायली टैंक्स के जरिए ये अत्याधुनिक इजरायली टैंक जो गाजा पट्टी के बॉर्डर एरिया में दंदनाते हुए घूम रहे हैं। पीछे पीछे आर्मी की गाड़ियां हैं। ये हमास के ठिकानों पर बम्बार्डमेंट के बाद लौट रहे हैं और इस इलाके में केवल अब वही गाड़ियां आ जा रही हैं जो सेना को रसद सप्लाई करती हैं या फिर गोला बारूद लेकर आ रही हैं या सैनिकों को लेकर आ रही हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट और पहली बार आप गाजा पट्टी बॉर्डर की वो तस्वीरें जहां पर युद्ध क्षेत्र में इजराइल और हमास एक दूसरे के सामने हैं। ये टैंकों की लगातार मूवमेंट, टैंक्स लगातार आ रहे हैं और देखिए किस तरह से टैंक्स के ऊपर जो फायरिंग गन है वो मूव कर रही है, यानी अंदर से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये देखिए तमाम मूवमेंट्स, यहां पर कोई भी आदमी बिना आर्मी की परमिशन के नहीं आ सकता, वरना ये जो गन्स ऊपर मूव कर रही हैं टैंक्स के साथ साथ वो शूट एट साइट का ऑर्डर होता है। किसी भी आर्मी के अलावा अन्य जवान को वहीं पर मार गिराया जाता है। इसलिए ये अत्याधुनिक टैंक अब
गाजा पट्टी के इलाके में दंदनाते हुए घूम रहे हैं। जेसीबी मशीन्स रखी गई हैं। अगर कहीं पे भी इन टैंक्स को रास्ता क्रॉस करने में दिक्कत आती है या ये कोई भी बाधा महसूस करते हैं तो इन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए ये मशीन्स यहां पर खड़ी हैं। बहुत सारे ये आर्मी के इक्विपमेंट हैं जो टेम्परेरी रास्ता बनाने का काम करते हैं और इन टेम्परेरी रोड्स के जरिए ही टैंक्स और बाकी तमाम कॉम्बैट व्हीकल आगे बढ़ते हैं और इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए ये तमाम मशीनरी को पक्के तौर पर इजराइल ने गाजा पट्टी बॉर्डर में रखा है। गाजा बॉर्डर पर नेतन्याहू की फौज ने अब अंगद की तरह पांव जमा लिए हैं, लेकिन इजराइल को पता है कि खतरा लेबनान से भी आ रहा है, क्योंकि हमास से इजराइल का ध्यान भटकाने के लिए हिजबुल्लाह के दहशतगर्द लेबनान से लगातार रॉकेट बरसा रहे हैं। इसलिए इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा के पास के शहरों की ओर जाने वाले सारे रास्तों को सील कर दिया है। इन इलाकों को सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है, लेकिन मेन फोकस अब भी गाजा पट्टी और हमास ही है और फौज को नेतन्याहू के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। इजरायली फोर्सेस पॉलिटिकल ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं गाजा पर अटैक करने के लिए, और जब ये मार्च कूच शुरू होगा गाजा की तरफ वो तब तक नहीं किया जा सकता तब तक पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं मिल जाते। मेरे बाईं तरफ एक और बड़ा मैदान, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे किस तरह से सैकड़ों टैंक से साथ ही साथ जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स होते हैं, आपको सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सोल्जर्स भी दिख जाएंगे जो कि पूरी तरह से तैयार हैं और तैनात हैं। लेकिन जब तक बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं मिल जाता गाजा की तरफ कूच करने का, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। साफ संदेश है कि न केवल तैयारी है, न केवल तैनाती है, बल्कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तत्परता भी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट टैंक्स के साथ में मेरे कैमरामैन मान आपको उस एक छोटी सी मिट्टी की जो उन्होंने ट्रेंच बनाया हुआ है वो भी दिखाएंगे। वो बहुत महत्व रखता है कि भले ही सैकड़ों टैंक्स यहाँ पर हैं, लेकिन इन टैंक्स पर किसी भी तरह का अटैक नहीं हो, इस लोकेशन पर किसी तरह का अटैक नहीं हो, इसीलिए इस तरह से आपको कई 5-7 सोल्जर्स इस पूरे मैदान को सुरक्षा प्रदान करते हुए भी दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल की ज़मीन पर अभी भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को लगता है कि इस तरह के अटैक हो सकते हैं और कुछ हमास के आतंकी अब भी इजराइल की ज़मीन पर, इसलिए इस तरह से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो तब तक ये टैंक्स और जो हैवी मशीनरी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि एक पॉलिटिकल ऑर्डर, सरकार की तरफ से ये ऑर्डर नहीं मिल जाए, क्योंकि इनकी तैनाती और तैयारी तो एबीपी न्यूज़ आपको पिछले 5 दिनों से लगातार दिखा ही रहा है। लेकिन बहुत ही पेचीदा ये एक डिसीजन होगा आगे बढ़ना, कब बढ़ना, क्योंकि आप जब बड़ी तादाद में आगे बढ़ेंगे सैकड़ों टैंक्स के साथ में और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स के साथ में, तो जाहिर सी बात है कि आपका भी कोलैटरल डैमेज और नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए सारे कैलकुलेशन करने के बाद में डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, बंदूकों वाली सिचुएशन, ये सभी को पूरी तरह से भांपने, समझने और कैलकुलेशन के बाद में ही ये फोर्सेस गाजा की तरफ कूच करेंगी। आम लोगों के नॉर्थ गाजा छोड़ने की समय सीमा बीत चुकी है। जिन लोगों को इलाके से निकलना था वो निकल चुके हैं, जो रह गए हैं बचा खुचा सामान समेट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इजराइल से फाइनल असॉल्ट का ऑर्डर किसी भी वक्त निकल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।